Okay. Now, in the second clip, we will start naming of spiro compound. Last page पे ऊपर दिया हुआ है naming of spiro compound. First of all, how will you identify spiro compounds? If I will give you this type of structure, स्पाइरो और बाइसाइक्लो में क्या डिफरेंस है? स्पाइरो में यू हैव ओनली वन फ्यूज्ड कार्बन, while bicyclo में you have two fused carbon. If you have only one fused carbon, the compound is spiro. If you have two fused carbon, the compound is bicyclo. First difference in between bicyclo and spiro, please mention it. Whenever fused carbon is number one, only number one. एक ही अगर fused carbon है spiro, two fused carbon है bicyclo. So this is bicyclo compound. Rules थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है. वहां पर मैं फ्यूज्ड कार्बन को ब्रिज हेडेड कार्बन बोल रहा हूं, यहां पर इसको बोलेंगे स्पाइरो कार्बन एटम. स्पाइरो कार्बन एटम प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, स्पाइरो कार्बन एटम. सेम चीज, मुझे यहां से चल के यहीं पर पहुंचना है इधर से होते हुए, तो बताओ कितने कार्बन बीच में आएंगे? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5. इधर से चल के इधर ही पहुंचना है इधर से होते हुए 1 2, तो आपका इसका होगा 2 and 5. बाइसाइक्लो में यू हैव 3 नंबर्स. व्हाई? बिकॉज यू हैव 2 फ्यूज्ड कार्बन, तो एक और डायरेक्शन बन रहा था, यहां पर वो डायरेक्शन नहीं बनेगा. तो पहला. दूसरी बात, बाइसाइक्लो में मैं बड़ा छोटा उससे छोटा लिख रहा था, इसमें रिवर्स, इसमें छोटा देन बड़ा. 2 पहले आ गया, 5 आ गया. मेंशन कीजिएगा इन स्पाइरो पहले छोटा नंबर देन बड़ा नंबर. तो रूल भी चेंज हो गए. पहले बड़ा, पहले मैं उसमें बड़े रिंग में जा रहा था, फिर छोटे रिंग में आ रहा था. स्पाइरो में पहले आप छोटे रिंग में जाओगे देन बड़े रिंग में. आई थिंक क्लियर. नंबर रिवर्स हो जाएंगे और 2 ही नंबर होंगे इन द स्पाइरो. स्पाइरो यू हैव ओनली 2 नंबर्स, पहले छोटा फिर बड़ा, जबकि बाइसाइक्लो में पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा. लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं. वहां पर अपन ब्रिज हेड को पहला नंबर देते थे, यहां पर स्पाइरो को पहला नंबर नहीं देना है. रूल लिखिएगा, पहला नंबर नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन एटम होगा. मतलब स्पाइरो कार्बन एटम के अगला कार्बन छोटे रिंग वाला. जैसे मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं. स्पाइरो का पहला स्ट्रक्चर, यू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. दिस इज स्पाइरो कार्बन एटम. इधर से इधर ही पहुंचना है वाया दिस. हाउ मेनी कार्बन बीच में? 5. 1 2 3 4 5. इधर से इधर, इधर से पहुंचना है तो 2. पहले नंबर लिख दिया. नाउ अब मुझे नंबरिंग करना है तो पहले छोटा रिंग फिर बड़े रिंग में जाना है. लेकिन आप याद रखिएगा, स्पाइरो कार्बन एटम को आपको नंबर 1 नहीं देना है. नंबर 1 देना है नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन एटम. चाहे आप इसको दे दीजिए चाहे इसको दे दीजिए. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका नेमिंग हो जाएगा स्पाइरो 2,5 ऑक्टेन. आई थिंक बहुत सिंपल लग रहा होगा. फटाफट इसके रूल लिख दीजिए. ब्रैकेट में नंबर लिखना है. नंबर 2 ही होंगे, पहले छोटा फिर बड़ा. बाइसाइक्लो में पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा. स्पाइरो इज वेरी वेरी सिंपल. पहले एग्जांपल में आप नंबरिंग दे दीजिए जैसे मैंने दिया. नाउ सेकंड एग्जांपल आपकी बुक का ही कर रहा हूं मैं. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज स्पाइरो कार्बन एटम. फटाफट नंबर काउंट करो यहां से पहुंचने के लिए. 1 2 3 4 5. 1 2 3 3 and 5. कोई ब्रांच किधर है नहीं. ब्रांच होता तो अपन लिस्ट ऑफ एंड देखते थे. इसको 1 नहीं देना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ कंपाउंड इज स्पाइरो. 3,5 नॉनेन. स्ट्रक्चर नंबर 3 बुक में 3 and 4 खुद से सॉल्व करो, बहुत सिंपल है. यू हैव 6 membered ring. You have
वन मोर रिंग, इधर है इथाइल, दिस इज स्पाइरो। यहां से यहां तक ही पहुंचने के लिए हाउ मेनी कार्बन बीच में, 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 दो ही है, पहले छोटा फिर बड़ा। अभी नंबरिंग नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन एटम, आप यहां से स्टार्ट करोगे नीचे से। अभी तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए सर, मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नेमिंग हो जाएगा 5 ब्रोमो 1 इथाइल स्पाइरो 2 5 ऑक्टेन। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल नेमिंग है। नाउ आपकी बुक का लास्ट स्ट्रक्चर है, यू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज स्पाइरो। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन एटम से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है, सो 1 2 3। अब आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, इधर से सर, इधर से, क्योंकि इधर मिथाइल 4 पे आ रहा है, 4 5 6 7 8। तो नेमिंग हो जाएगा 1 इथाइल 4 मिथाइल स्पाइरो 2,5 ऑक्ट 5 इन। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। स्पाइरो में सब में आपने नंबरिंग कर दिया। नाउ स्पाइरो के कुछ एग्जाम्पल मैं और भी सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लीज। जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं उसको पेज नंबर लास्ट पेज पे उसको मेंशन कर देना। समटाइम्स आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहेगा, CH3O CH2 CH2 O CH2 CH2 O CH3। ऐसे नेमिंग को अपन जनरली बोलते हैं रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। ये बहुत हायर वर्जन है। ऐसा नहीं है कि ये ईथर है सबके सब, नहीं। ईथर होता तो एक OCH3 देगा, ईथर नहीं है। तो इन दिस केस इसने बीच बीच में कार्बन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन लगा दिया, बीच बीच में कार्बन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन लगा दिया। दैट्स व्हाई वी यूज ऑक्सा ओवर हियर। व्हेनेवर बहुत सारे ऑक्सीजन आपको किसी भी साइक्लिक या स्ट्रेट चेन में दिखाई देते हैं, अगर कार्बन की जगह वो ऑक्सीजन यूज करे तो अपन यहां पर यूज करेंगे ऑक्सा। अगर वो सल्फर यूज करे तो अपन यूज करेंगे थाया, और अगर वो नाइट्रोजन यूज करे तो उसको हम बोलेंगे अजा। बहुत हायर वर्जन है, आपको केवल ऑक्सीजन वाला ही लर्न करना है ऑक्सा। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में आपको ऑक्सीजन को भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कंसिडर करना है। सो इसका नेमिंग हो जाएगा, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया, 9। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2,5,8 ट्राई ऑक्सानोनेन। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर मैं आपको आज के लेक्चर के साथ एक थियरी शीट भी सेंड कर रहा हूं। उस थियरी शीट के पेज नंबर 2 पे रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में दिया है। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में बहुत सारे ऑक्सीजन आपको बीच बीच में दिखाई देंगे, तो आपको उसके लिए ऑक्सा यूज करना है। जैसे अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखो, 2 ऑक्सीजन आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसे केस में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना प्रीफर नंबर दो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेमिंग हो जाएगा 1,4 डाई ऑक्सीजन। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बहुत सारे ऑक्सीजन आपको अगर बीच में दिखाई दें तो आप यूज करेंगे ऑक्सा, अगर सल्फर दिखाई दे तो आप यूज करेंगे थाया, और अगर आपको नाइट्रोजन दिखाई दे तो आप यूज करेंगे अजा।
आई थिंक क्लियर। मैं आपको एक थियरी शीट सेंड करूंगा, उसमें पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 प्लीज प्लीज आप उसको रिवाइज करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थियरी शीट जो सेंड कर रहा हूं उसमें आपको पहले पेज में नीचे दिया है नॉमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड असेंबलीज कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन यूनिट्स जॉइंड बाय ए सिंगल बॉन्ड। अगर मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, दोनों तरफ 3 मेंबर रिंग का है, तो आप एक को मेन रिंग मान लेंगे 1 2 3, तो ये इसके लिए ब्रांच हो गया, दिस इज 1 डैश। तो ऐसे केस में आपको इसका नेमिंग करना है 1 1 1 डैश बाइसाइक्लोप्रोपेन। आप यहां पर डाई का यूज नहीं करेंगे, आप यहां पर बाई करेंगे, बाई मतलब 2, ये दोनों रिंग सेम है। इज दैट क्लियर? ऐसे एक और एग्जांपल दिया है थियरी शीट में, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, 2 रिंग के लिए बाई, 3 रिंग के लिए टर का यूज करेंगे, टर। सो अगर मैं ये मेन रिंग मान लूं तो दिस इज 1 2 3 4, तो दिस इज 1 डैश 1 डैश 2 डैश 4 डैश 3 डैश, तो दिस इज ऑल्सो 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने इसको मेन रिंग माना है, तो दिस इज 1, इससे ये स्टार्ट हुआ 1 डैश, इस पूरे से ये स्टार्ट होता 1 डबल डैश। तो ऐसे केस में आपका इसका नंबरिंग हो जाएगा, जहां जहां पर रिंग ज्वाइंट है 1 1 डैश 2 डैश और 1 डबल डैश, टर साइक्लोब्यूटेन, टर साइक्लोब्यूटेन 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश। नाउ नीचे वाला एक और एग्जांपल आपको दिया है, यू हैव 3 फिनाइल रिंग, एक साथ अटैच, तो ऐसे केस में अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ये हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो ये हो जाएगा 1 डबल डैश। अब बताओ कौन कौन से लिंक आपस में अटैच है, इससे ये अटैच है, इससे अटैच है, तो नंबर क्या होगा 1 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश। टर 3 के लिए टर यूज करेंगे, टर फिनाइल, आई थिंक क्लियर। ऐसे अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग, यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग और यहां पर है ये स्टूडेंट्स, अब आपको इसको पूछने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा। ये मेरा 1 है, तो ये 1 डबल डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो मेरा 1 डबल डैश। बोलिए कौन कौन सी रिंग अटैच है, 1 से 1 डैश, 3 डैश से 1 डबल डैश, तो 1 1 डैश 3 डैश 1 डबल डैश, टर फिनाइल, आई थिंक क्लियर। 3 के लिए यूज करेंगे टर फिनाइल, आई थिंक क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सब नोमेनक्लेचर मैंने एक एक्स्ट्रा शीट में डाला है, प्लीज उसका प्रिंट आउट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। नाउ मैंने 1 से लेकर 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे बाइसाइक्लो के इन दिस एक्स्ट्रा शीट। नाउ 35 से आगे स्पाइरो कंपाउंड अभी अपन सॉल्व करेंगे। 2 ही रूल है, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्पाइरोकार्बन एटम, नेक्स्ट कार्बन टू स्पाइरोकार्बन एटम, नोट स्पाइरोकार्बन एटम। जबकि बाइसाइक्लो में नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, दिस क्लियर। नाउ स्पाइरो में फर्स्ट क्वेश्चन, you have 6 membered ring and you have this type. You tell me which is spirocarbon atom? This one. This one. So इधर से इधर पहुंचने के लिए हाउ मेनी कार्बन बीच में 1 2 3 4 5 1 2 3। अभी नंबरिंग कर दीजिए, बड़े वाले की छोटा वाला, सर छोटा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लीज यहां से मत कर देना, नेक्स्ट इस नेक्स्ट कार्बन टू स्पाइरोकार्बन एटम। सो नाउ नेम इज स्पाइरो 3,3.5 नो नेम,
स्पाइरो में सेकेंड एग्जाम्पल है, यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पर है डबल बॉन्ड स्पाइरो कार्बन एटम, इधर है डबल बॉन्ड, इधर है मिथाइल, यू हैव स्पाइरो। अभी यहां से यहां पहुंचने के लिए इधर कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, यहां से यहां पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5, दोनों साइड, एक साइड में इसने 4 दिखाया, सॉरी थोड़ा सा हो गया, ओके 1 2 3 4 4.5। अभी माय क्वेश्चन इज, ये तो पता है कि मुझे इधर 4 है इधर 5 है, तो नंबरिंग तो इधर से ही होगा। नेक्स्ट टू स्पाइरो, क्या तो ये कार्बन एटम है, नहीं तो ये है, आप इसको प्रीफर करोगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नेम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल स्पाइरो 4.5 डेका 1,6 डाइईन। नाउ स्पाइरो में थर्ड एग्जांपल, खुद से नंबरिंग दीजिएगा प्लीज। अभी ये बहुत सिंपल है, स्पाइरो बहुत सिंपल है, बस छोटे से बड़ा और नेक्स्ट स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा। स्पाइरो कार्बन एटम, यहां से यहां पहुंचने के लिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, पहले छोटा फिर बड़ा, जबकि बाइसाइक्लो में पढ़े बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ना नेक्स्ट स्पाइरो कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट होगा 1, या इधर से कर लीजिए, एक ही बात है, कोई ब्रांच तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्पाइरो 3,6 डेकेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever स्पाइरो में अगर यहां पर ऑक्सीजन दिया हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, बिकॉज ये एक तरह का रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर का एग्जांपल है, तो यहां पर ऑक्सीजन के लिए अपन ऑक्सा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑक्सा। तो बताइए इधर से इधर पहुंचने के लिए 1 2 3 4, इधर 1 2 3 3.4, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, so name of this compound is 5-oxa. Oxa. In the spiro, whenever oxygen is given in the cyclic compound, we use oxa. Replacement nomenclature में मैंने डिस्कस किया था, when carbon is replaced by oxygen we use oxa. यहां पर ये कार्बन था, उसको रिप्लेस किया ऑक्सीजन से, प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। इन द स्पाइरो, अगर वो कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस करे तो इसका नेम हो जाएगा 5-oxa स्पाइरो 3.4 octane। आई थिंक क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में you have also spiro structure। अभी नंबरिंग खुद से दो भाई, पहले नंबर सेलेक्ट करो। ये स्पाइरो है, यहां से यहीं तक पहुंचने के लिए बीच में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, ये तो समझ गया कि मैं इधर ही जाऊंगा, छोटे से बड़ा। अब मैं नंबरिंग नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन एटम से स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट करोगे नीचे से, ऊपर से सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now the name of this compound is 2-chloro spiro 4.5 decane। समझा कि नहीं समझा, वेरी वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, you have again spiro compound, नंबरिंग देके इसको रेडी कर लीजिए प्लीज सब लोग, बहुत सिंपल है ये, इसको नंबरिंग देके फटाफट
ये स्पायरो है, स्पायरो से स्पायरो पहुंचने के लिए 1 2 3 4, स्पायरो से स्पायरो पहुंचने के लिए 1 2 3। ये तो समझा कि पहले मुझे छोटे की तरफ जाना फिर बड़े की तरफ, जबकि बाइसाइक्लो में पहले बड़ा फिर छोटा छोटा। सो नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन एटम्स अपना नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। COOH का कार्बन is not the part of longest chain, so we use carboxylic acid, not oic acid. So now, name of this compound is Spiro 3.4 octane 1 carboxylic acid. Sorry, 2 carboxylic acid. I think clear? Students, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 खुद से ट्राई करो। 7 8 प्लीज खुद से स्टार्ट करो। 7 and 8। 7 है, यू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ओह नो, तो बाइसाइक्लो बन गया था, सॉरी। Spiro, this is Spiro atom 2 3, इधर से इधर पहुंचने इधर कितने कार्बन 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? नंबरिंग नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन एटम, पहले छोटा फिर बड़ा कर लीजिए। इधर से भी, इधर से करूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नेमिंग हो जाएगा 5 क्लोरो स्पायरो 3,4 ऑक्ट 5 इन। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी सिंपल। यू हैव साइक्लिक रिंग, यहां पर है दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इधर है OH, दिस इज स्पायरो। अब आगे काम तो आप कर ही सकते हैं ना, इधर से इधर पहुंचने के लिए इधर से कितने कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 नंबरिंग छोटे वाली रिंग से इन द स्पायरो। नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको भी तो लीस्ट लोकेंट पे चाहिए ना, अगर मैं इधर से जाता तो मेरा ये डबल बॉन्ड बहुत आगे निकल जाता। Now the answer is Spiro 3 5 non 5 in 2 all. Very simple. Now question number 9. 9 में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया, बहुत सिंपल है। स्पायरो कार्बन एटम, इधर से इधर पहुंचने के लिए इधर कितने कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों साइड में 5 5। अब कंपटीशन है कि इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूं, तो बॉस अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो कीटोन सेकंड पे है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो डबल बॉन्ड 1 पे है, डबल बॉन्ड 1 पे है, लेकिन मेक इट क्लियर कीटोन गेट्स मोर प्रेफरेंस। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So name of this compound is यहाँ पर सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ मिथाइल है, सॉरी नंबरिंग मिस्टेक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। सिंपल है, 8 मिथाइल, स्पायरो 5 5 अनडेकेन 2 11 को अपन अनडेकेन बोलते हैं ना,
12 को डॉट अगेन. नाउ स्ट्रक्चर नंबर 10 बहुत सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हो. स्ट्रक्चर नंबर 10, यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग, इधर 3 मेंबर्ड रिंग. बहुत सिंपल. विच इज पायरोकार्बन एटम? दिस. यहां से यहां पहुंचने के लिए इधर से कितने कार्बन? 1 2 3 4 5. इधर से इधर पहुंचने के लिए 1 2, तो पहले 2 देन 5. नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू स्पायरोकार्बन एटम. नेक्स्ट टू स्पायरोकार्बन एटम क्या तो ये है, नहीं तो ये है, लेकिन इधर से ब्रांच है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. कोई बता सकता है मैं 4 यहां क्यों नहीं लिया? अगर मैं 4 यहां लेता तो मेरा मिथाइल का लोकेंट बहुत दूर चला जाता, ब्रांचिंग बहुत दूर चली जाती. नाउ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 ethyl 4 methyl spiro. 1 ethyl 4 methyl spiro 2.5 oct 5 ene. Now question number 11 में you have this type of structure. इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, राठी सर पढ़ाएंगे आप इसको आप लोगों को. दिस इज रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन. मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. व्हेन कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन वी यूज ऑक्सा. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6. तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,4 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन. प्लीज इसको लर्न कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1,4 dioxa. Whenever any cyclic, any non-acyclic, if carbon is replaced by oxygen, we use oxa. Number 11 is very very important. Number 12 खुद से आ जाएगा, थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था मैंने. 12 में दिस इज ऑल्सो, बहुत सारे ऑक्सीजन बीच में है, सो समझ जाना दिस द रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बन. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7. सिंपल सा है, जहां जहां पर ऑक्सीजन यूज हुआ वहां ऑक्सा यूज कर लो. 2,4,6 ट्राईऑक्सा हेप्टेन. इज द क्लियर? नाउ लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर इज यू हैव मिथाइल ऑक्सीजन ओवर हियर, CO, methyl, same over here. सबसे पहले this is isopropyl group, this is also propyl group, this is ester, and these two methyl the same side में है with respect to double bond, तो we use cis. So name of this compound is diisopropyl. नंबरिंग करेंगे तो दिस इज 1 2 3 4. डाइआइसोप्रोपाइल सिस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन 1,4 डाई और COO का सफिक्स इज OH. दिस इज वेरी वेरी सिंपल नेम. डाइआइसोप्रोपाइल सिस 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 in 1,4 डाई-OH. नाउ प्रैक्टिस शीट में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कर लिए. स्पायरो एंड बाईसाइक्लो दोनों में एक चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना. बाईसाइक्लो में नंबरिंग स्टार्ट होगा ब्रिज हेड से, जबकि स्पायरो में नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन एटम. शॉर्टकट है, बाईसाइक्लो में पहले बड़ा फिर छोटा, जबकि स्पायरो में पहले छोटा फिर बड़ा. नाउ आपकी रेड बुक में लास्ट पॉइंट दिया है, लास्ट पेज पे साइक्लिक ईथर. व्हेनेवर ईथर इन साइक्लिक कंपाउंड, तो प्लीज वो लर्न कर लीजिएगा. यू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर.
साइक्लिक रिंग जिसमें बीच में आपको ईथर दिया है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, आईयूपीएसी निकालना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, व्हेनेवर ईथर इन साइक्लिक फॉर्म, ट्रेंड होता है इपॉक्सी, इपॉक्सी अल्केन, इपॉक्सी अल्केन। ऑल आर साइक्लिक ईथर, ईथर जनरली ये होता है ROR, बट साइक्लिक रिंग में ईथर है। सो नेमिंग आप कर सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, तो इसका नेमिंग हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी इथेन, इपॉक्सी इथेन। कॉमन नेम इथाइलिडेन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, समझा, हेक्साइलिन, इथाइलिन, प्रोपाइलिन। तो अगर इसका मुझे आईयूपीएसी पूछा जाएगा तो 1, 2, 3, इसका नेमिंग हो जाएगा 1,3 इपॉक्सी। जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है वो ही यहां पर लिखे जाएंगे, इधर से 1, इधर से 3, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, 1, 2, 3, 4, 1,4 इपॉक्सी ब्यूटेन। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, इसका नेम हो जाएगा 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। ये इसके आईयूपीएसी नेम हो गए। कॉमन नेम इसका ट्रेंड होता है अल्काइलिन ऑक्साइड, अल्काइलिन ऑक्साइड, तो इसका नेमिंग हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड, प्रोपाइलिन ऑक्साइड, ब्यूटाइलिन ऑक्साइड और पेंटाइलिन ऑक्साइड। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, बट इसको ऑक्सा के साथ मत ले लेना। ये दिस इज नॉट ए ऑक्सा, दिस इज ऑक्सा, दिस इज ऑक्सा। इसका नेमिंग मैंने आपको बताया था 1,4 डाइऑक्सा साइक्लोहेक्सेन, बट दिस इज नॉट ऑक्सा, दिस इज साइक्लिक ईथर, जिसका आईयूपीएसी का ट्रेंड होगा इपॉक्सी अल्केन। जो भी ऑक्सीजन से दोनों कार्बन अटैच होंगे वो इपॉक्सी के पहले लिखे जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो प्लीज स्टूडेंट्स रिवाइज बाइसाइक्लो, स्पाइरो, साइक्लिक ईथर, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया व्हेन ऑक्सीजन इज व्हेन कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन वी यूज ऑलवेज ऑक्सा। साइक्लिक ईथर इज वेरी सिंपल, IUPAC common name is very simple, bicyclo is very simple. You revise and higher level books का आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बीच बीच में मैं भी प्रैक्टिस पे भेजूंगा एंड आई विल अपलोड वन मोर प्रैक्टिस पेपर, प्लीज उसको सॉल्व कीजिए। वेडनेसडे इवनिंग में मैं प्रैक्टिस पेपर का पूरा डाउट सॉल्विंग करूंगा। प्लीज रिवाइज ऑल दिस टॉपिक। जो स्टूडेंट नहीं देखता है वीडियो लेक्चर, आगे जाके उसको बहुत तकलीफ होने वाला है, क्योंकि उसको ब्रिज हेड ही पता नहीं चलेगा, जबकि ब्रिज हेड तो वो कार्बन होते हैं जो दोनों रिंग का शेयरिंग कार्बन होते हैं, मतलब फ्यूज कार्बन। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज रिवाइज बाइसाइक्लो, स्पाइरो, साइक्लिक ईथर, रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। थैंक यू सो मच। संडे टेस्ट में आई विल गिव यू एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, नॉट स्पाइरो बाइसाइक्लो, बट next Sunday I will definitely give you all polyfunctional. Thank you so much.